नमस्कार। इस कोर्स में मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका और मेरा ये साथ जिंदगी भर चलता रहेगा। इस कोर्स में आपको पूरी वैल्यू मिले, ऐसा मैंने प्रयास किया है और जो जो चीज़ें डिस्कस करनी ज़रूरी है हर एक उस चीज़ को शामिल किया है। लेकिन फिर भी अगर कुछ चीज़ें रह गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा नाम शेखर कौशिक है। जैसा आप देख चुके हैं, मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ और कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान की बड़ी इंडस्ट्रीज में मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। मारुति सुजुकी, होंडा, ओएनजीसी, इफ्को, अरविंदो फार्मेसी, हैवेल्स, आईसीएआई और आईसीएसआई। एक मिडिल क्लास प्रीस्ट फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, पुजारी परिवार से बिलोंग करता हूँ और खिलौनों से खेलने वाली उम्र में मेरा बचपन वेदों की ऋचाओं, पुराणों और उपनिषदों के बीच गुजरा है। और इसी वजह से इस पाखंड भरी दुनिया में मैंने धर्म को अधर्म होते हुए बहुत बारीकी से देखा है। अपनी ही परंपराओं में, रिचुअल्स में, ट्रेडिशंस में उलझे हुए हम लोग अधर्म को धर्म मान बैठे हैं। और इसी वजह से एक छोटा सा लक्ष्य मैंने लिया है कि हिंदुस्तान की वास्तविक संस्कृति को इस दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। अष्टांग सिद्धि योग, कुंडलिनी जागरण, अनापनस्थी, विपश्यना, रेकी, ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रही हैं और हिंदुस्तान के डिफरेंट लोकेशंस पर मैं और मेरी टीम इन सब चीज़ों के कैंप आयोजित करते हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग लोकेशन से लोगों को बुलाकर किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर हम ध्यान योग और विपश्यना के कैंप आयोजित करते हैं और लोगों को ध्यान योग की प्रैक्टिस करवाते हैं। और इतनी सारी चीज़ें करने के बाद, इतना सब कुछ जानने के बाद, मैंने अपना पहला कोर्स श्रीमद् भगवद गीता पर लॉन्च किया। और उसका कारण यही है कि मेरी नज़र में अगर इन सारे ग्रंथों को एक साथ रख दिया जाए, द्वैत और अद्वैत की परिभाषा को अगर एक साथ समेट लिया जाए, भक्ति योग की पराकाष्ठा को अगर एक साथ रख दिया जाए, भक्त और भगवान के बीच का अंतर मिटाया जाए, धर्म और अधर्म की परिभाषा को समझा जाए, तो श्रीमद् भगवद गीता सबसे बेहतरीन ग्रंथ है। अगर आप इस कोर्स की पूरी वैल्यू चाहते हैं और चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी की अधिकांश समस्याओं का निराकरण श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से कर सकें, तो इस पूरे डिस्क्लेमर को आपको सुनना है और गीता की शुरुआत से लेकर अंत तक इन पूरे के पूरे डिस्क्लेमर्स को याद रखना है। और सबसे पहली बात तो यही है कि इस लेक्चर को डिस्क्लेमर मानकर एस्केप नहीं कर देना है, छोड़ नहीं देना है कि हम डिस्क्लेमर को एस्केप करते हैं और सीधा गीता के अध्यायों पर पहुंच जाते हैं। एक एक करके मैं वो सारी बातें आपको बताने वाला हूं जो इस कोर्स की पूरी वैल्यू दे सकेगी आपको। एक बहुत अच्छी बात मैंने कहीं पर पढ़ी थी कि शालीनता और सादगी दो ऐसे गहने हैं जिनके लिए आपको कुछ भी चुकाना नहीं पड़ता, कोई मोल नहीं चुकाना पड़ता, लेकिन आप इन दो गहनों से पूरी दुनिया को खरीद सकते हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है, विद्या शालीनता और सादगी देती है। जो इंसान जितना ज्यादा शिक्षित है, जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है, शालीनता और सादगी उसके व्यवहार का गहना मिलेंगी। और अगर आपको किसी इंसान को परखना है तो उसकी डिग्रियों को नहीं, उसकी सादगी और उसकी पात्रता को देखिए। किसी भी ज्ञान को ग्रहण करने से पहले आपका पात्र बनना जरूरी है। और गीता का ये ज्ञान अगर आप पात्र नहीं हैं तो आपके किसी काम का नहीं है। आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, आप धर्म में मानते हैं या नहीं मानते हैं, भगवान को जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप गीता पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं, इस बात के कोई मायने नहीं है। इस कोर्स का पहला डिस्क्लेमर यही है कि आपको अपने आप को पूरी तरह से शून्य कर लेना है, जीरो बना लेना है और एक बार एक फ्रेशर की तरह, एक साधारण स्टूडेंट की तरह इस पूरे ज्ञान को शुरू से अंत तक समझने और जानने का प्रयास करना है। इस कोर्स को तभी सुने जब आपके पास पूरा वक्त हो। ऐसा ना हो कि कोर्स को बीच में छोड़कर आपको किसी दूसरे काम के लिए उठना पड़े या कहीं जाना पड़े। और इस कोर्स के लिए एक निश्चित समय बना लें।
वो समय मैटर नहीं करता कि आप दिन में किस समय इस कोर्स को सुनेंगे, चाहे सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, आप कभी भी किसी भी अध्याय को सुन सकते हैं। कोर्स में टाइम मैटर नहीं करता, पर रेगुलरिटी मैटर करती है, आपका डिसिप्लिन मैटर करता है। किसी भी अध्याय को तभी शुरू करना है जब आपके पास उस अध्याय को खत्म करने का प्रॉपर समय हो और बीच में डिस्टरबेंस ना हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी एक अध्याय को सुनने या देखने के बाद संपूर्ण गीता आपकी समझ में आ जाएगी, तो यह संभव नहीं है। आपको सब कुछ समझने और जानने के लिए ये जिंदगी कम पड़ सकती है, लेकिन अधिकांश चीजें आपको समझ में आ जाएगी और उसके लिए भी आपको पूरा का पूरा कोर्स देखना पड़ेगा। और आपको ये कोर्स सीक्वेंस में ही देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे अध्याय के बाद सीधे 8वें अध्याय पे पहुंच जाएं और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर सीक्वेंस में देखेंगे तभी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। इस कोर्स को सुनने के दौरान या सुनने के बाद आपकी धारणाएं यानी कि आपके परसेप्शंस बदल सकते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता का वास्तविक उद्देश्य भी यही है कि अंदर के अंधकार को मिटाया जाए। जब परसेप्शंस बदलते हैं और टूटते हैं तो कुछ बातें हैं जो थोड़ा सा चुभती हैं। इसलिए अपने आप को पूरी तरह से दकियानुसी विचारों से मुक्त रखना है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, धर्म, ऊंच नीच, जात पात, इन सब चीजों से ऊपर उठकर सोचना है। अगर आप ऐसा कर पाए तो यकीन कीजिए श्रीमद् भगवत गीता आपको वो देगी जो आपने सोचा भी नहीं है। इस कोर्स में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यूज किए हैं और उन एग्जाम्पल्स का उद्देश्य आपकी भावना को आहत करना नहीं है, केवल आपको समझाना है। इसलिए संपूर्ण कोर्स के दौरान आप किसी भी बात को व्यक्तिगत नहीं लेंगे। इस कोर्स में मैंने किस बात को किस तरीके से समझाया है, मेथोडोलॉजी क्या है, बात को समझाने का तरीका क्या है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपको ये समझना है कि मैंने क्या समझाने का प्रयास किया है। इसका मतलब आपको तरीकों पर ध्यान नहीं देना है, जो बात समझाई गई है उस बात पर ध्यान देना है। इस कोर्स के दौरान हो सकता है आपको ऐसा लगा हो या इस समय लग रहा हो कि मेरी उम्र आपको सिखाने या समझाने वाली नहीं है। 3 साल की उम्र में आदिगुरु शंकराचार्य को चारों वेद कंठस्थ थे, याद थे। और 13 साल की उम्र में आदिगुरु शंकराचार्य को किसी ने पूछा था कि आपको नहीं लगता, शंकराचार्य जी से पूछा गया कि आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत छोटी उम्र में आपने रियलाइजेशन कर लिया या इतना सब कुछ सीख लिया है। तब आदिगुरु शंकराचार्य जी का जवाब था कि मुझे तो ऐसा लगता है मैंने इस ज्ञान को हासिल करने में बहुत ज़्यादा देर कर दी। नॉलेज इज अ मैटर बियॉन्ड एज एंड जेंडर। मेरी उम्र मायने नहीं रखती, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको मेरे प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान नहीं देना है। हो सकता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उतने अच्छे ना हो, उतने इम्प्रेसिव ना हो, मेरा गेस्चर पोस्चर उतना अच्छा ना हो। आपका ध्येय, आपका उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। पढ़ाने वाला कौन है, कैसा दिखता है, किस तरह से उसने रिप्रेजेंट किया है, ये सब बातें केवल विकृत मानसिक विचारधाराएं हैं। अगर इंसान चाहे तो नाली में पड़े हुए शराबी से और 3 साल के बच्चे से भी सीख सकता है। आपको मेरी भाषा जटिल ना लगे इसलिए मैंने एक स्टडी मटेरियल अपलोड किया है जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और कोर्स से पहले अगर आप उसे पढ़ पाएं, जो इंग्लिश में है, अगर आप उसे पढ़ पाएं तो चीज़ें शायद ज़्यादा समझ में आएंगी आपको। दूसरा, हमारा दिमाग पिक्चर्स में सोचता है। मैंने इस कोर्स के साथ प्रेजेंटेशंस अपलोड किए हैं। आपको उन प्रेजेंटेशंस को एस्केप नहीं करना है और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। अगर आपका दिमाग वो समझ पाया तो आपको कुछ भी जटिल नहीं लगेगा।
और अंत में मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा उन लोगों का जिनका ज्ञान मैंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कोर्स में शामिल किया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कबीरदास जी का, तुलसीदास जी का, रसखान का, मीरा का। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा स्वामी रामसुखदास जी का, रविंद्र जैन का। और मैं आभार व्यक्त करूँगा इस चराचर जगत को व्याप्त करने वाले भगवान श्री कृष्ण का, जिनकी वजह से मैं हूँ, आप हैं और ये संपूर्ण जगत है।